आकाश से फिर तब पुष्प बरसाने लगे। देखो तो सही कितना महापापी, और इसकी भी मुक्ति हो गई। किसके द्वारा? श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा। जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने देखा कि देखो तो सही इतना महापापी के लिए भगवान ने विमान भेज दिया, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ऐसी भई या मृत्युलोक में ऐसा कौन सा अमृत प्रकट हो गया जो प्रेत आत्माओं को भी मुक्त कर रहा है। तो ब्रह्मा जी और सब देवता मिलकर भगवान के पास पहुंचे। महाराज ऐसा कौन सा अमृत प्रकट कर दिया? बोलिए श्रीमद् भागवत कथा का अमृत है। ये रसा अमृत सिर्फ मृत्युलोक में है, देवता भी इसके लिए तरसते रहते हैं। एक बार जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। बोले महाराज राजा को मृत्यु से वह ये अमृत कलश इसको पिला दो और कथा रूपी अमृत कलश हमें दे दो, कथा रूपी अमृत हमें पिलाइए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे अरे भैया तुम कहाँ ये कथा के अमृत से तुलना कर रहे हो? देवता लोग भी तरसते इस कथा अमृत का पान करने के लिए। बोले कहा ये कथा अमृत और कहा देवताओं का अमृत। तो ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना करी, भाई ऐसी क्या बात है? तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई और उस एक तराजू में श्रीमद् भागवत पुराण को रख दिया, और एक तरफ देवताओं के जितने भी अमृत थे सब चढ़ाए, लेकिन तराजू नहीं हिली। अब तो सब देवताओं ने कह दिया भैया ये मृत्युलोक में जो भागवत अमृत है ये बहुत ही उत्तम ऐसा अमृत है, ऐसा तुल्य अमृत देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। इसलिए देवता भी तरसते हैं, क्यों? मानव जीवन हमें मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए। कि रामायण में एक बात आती है, जब भगवान श्री राम अपने लोक में जाने लगे तो हनुमान जी से कहने लगे कि चल भाई तू हमेशा मेरे साथ रहा, अब चलो। तो हनुमान जी कहने लगे महाराज मैं वहां लोक में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? तू तो हमेशा कहता है जहां मेरे राम रहेंगे वहां पर मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन महाराज बोले वहां पर सब कुछ है लेकिन आपकी राम कथा नहीं है। राम कथा सुनने को रसिया। हनुमान जी को राम कथा इतनी प्रिय लगती है कि उसके बिना वो रह नहीं सकते। बोले भगवान मैं आपके बिना रह लूंगा, आप अपने लोक में चले जाओ, लेकिन मैं आपकी कथा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो भगवान की ऐसी अमृतमयी कथा देवता लोग तरसते हैं कि हमें मानव जीवन मिल जाए और हमेशा पुण्य अवसर मिल जाए, जो श्रीमद् भागवत कथा का अमृत हमें मिल जाए। और इस अमृत को पीने के लिए कोई भाग्यशाली प्राणी आता है। भगवान ने संत कुमारों ने जब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की और प्रारंभ करते जब कीर्तन करने लगे, तो उसी समय कीर्तन करते करते ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि देखते देखते वहां पर भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य से प्रकट हो गई। भगवान की ऐसी अमृतमयी कथा भक्ति जब प्रकट हो गई, भागवत की कथा में आनंद आ गया और उनके दोनों बेटे जवान हो गए, ज्ञान और वैराग्य। ये किसकी कृपा हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा हुई। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा महापुराण है, इसकी रचना ऐसी हुई कि श्रीमद् भागवत महापुराण सारे पुराणों का अमृत इसके अंदर भरा हुआ है। जब सनत कुमार नंदन ने कथा पूर्ण की तो देव ऋषि नारद जी के भी कथा का ये नियम होता है कि 7 दिन जैसे व्यास जी की यात्रा करा के लाया जाता है, ऐसी 7वें दिन ऐसी भागवत जी को विदा किया जाता है। नारद जी ऋषियों को विदा करने के लिए बद्री का आश्रम पहुंचे। जब बद्री का आश्रम में
शरद कुमार उनको विदा किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। जब वापस आ रहे थे तो वहां से जब बद्री का आश्रम से आए तो केशव प्रयाग में श्री वेद व्यास जी महाराज का आश्रम है। नारद जी ने सोचा चलो व्यास जी महाराज से भी मिल चले, बहुत दिन हो गए, भागवत कथा सुनिए, चलो संत के दर्शन भी हो जाए तो अच्छी बात है। आज जब व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी पहुंचे तो देखा कि वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण रचे आज वो बड़े दुखी नजर आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा गुरुदेव क्या बात है, आपने इतने महापुराणों की रचना की फिर भी आपके मन में संतोष नहीं है, क्या कारण है? बोले भगवान की ऐसी माया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इतनी भगवान की माया प्रभाव इस कलयुग में हो गई है, मुझे शांति की प्राप्ति नहीं। तो व्यास जी महाराज का दुख देखकर नारद जी कहने लगे वेद व्यास जी आपने इतने पुराण रचे लेकिन एक पुराण आपने नहीं रचा। बोले आप अब एक ऐसा पुराण रचो कि जिसमें सारे पुराणों का रस भरा हो, अर्थात फल। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष का जब तना होता है, ऐसे हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं, ये एक वृक्ष है और इनकी जितनी शाखाएं फैली हुई है, कोई शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब शाखाएं हैं और इनका अभी तक फल प्राप्त नहीं। आप ऐसा करो मेरे माधव, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया का एक ऐसा शास्त्र रचो जिसमें कन्हैया से प्रीति हो जाए और मुक्ति मिल जाए। बोले कैसे हो सकता है? बोले बिल्कुल, संतों की कृपा से सब कुछ हो सकता है। बोले आज देवर्षि नारद अपनी पूर्व चरित्र कहने लगे। नारद जी बोले आज जब मैं नारद हूँ, ये मैं एक दासी का पुत्र था। आपको मेरे पूर्व जन्म की कथा नारद जी बताने लगे वेदों के व्यास जी महाराज को। व्यास जी ने पूछा आप मुझे बताएं कि आप नारद कैसे बने? बोले मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे पिता जैसे मेरा जन्म हुआ मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। मेरी मैया घर घर जाती, भिक्षा मांगती, काम करती और मेरा पालन पोषण करती थी। एक दिन में मेरी मैया एक गांव में पहुंची और उस गांव में चतुर्मास का समय था और उस गांव में कुछ संत आए और गांव वालों ने संतों से प्रार्थना की कि महाराज ये चतुर्मास का समय है, आप हमें सेवा का अवसर दे दें, आप हमें सेवा का अवसर दें, 4 महीने हम आपकी बड़ी सेवा करेंगे, कम से कम आप हमें सत्संग सुना दें। क्योंकि ये सत्संग की इतनी महिमा है कि सत्संग के द्वारा भगवान को अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की ऐसी महिमा सत्संग थी। भगवान नारायण ने कहने लगे, देवर्षि नारद बताने लगे, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी महाराज जब वो गांव में संत रुके तो वहां के सेठ लोगों ने सत्संग का आयोजन किया और मेरी मैया को उन संतों की सेवा के लिए लगा दिया, उनका खाना बनाना, उनके झूठे पत्तल उठाना, इस काम में। और मैं भी मेरी मैया का साथ देता। मैं बड़ा छोटा था, संतों का सत्संग सुनता था, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में जो रंग लग जाता है वो सारे जीवन काम आता है। 5 वर्ष की आयु में ऐसा रंग मुझे संतों का लगा कि वो संतों के संग के द्वारा जब सत्संग समाप्त हो गया, 4 महीने पूरे हो गए, तो मेरे ऐसे संतों से कृपा हुई कि मेरा मन उनके साथ ऐसा लग गया, मैं भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। तो कहने लगे कि बेटा तू अभी बहुत छोटा है और तेरी माँ अकेली है, तेरी माँ की जिम्मेदारी अभी तुझ पर है। बोले नहीं महाराज मैं तो आपके साथ जाऊंगा। आप भी तो सत्संग में सुनाते थे कि भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी आ गया है उसका त्याग कर देना चाहिए और भगवान को प्राप्त करना चाहिए। और भगवान कैसे प्राप्त होते हैं ये संतों बतलाते हैं। अब वो छोटे से
लगन लगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। संत कहने लगे बेटा तू अभी रुक, उसको गायत्री मंत्र दे दिया, बोले तू इसका जप कर, मैया की सेवा कर, तुझे अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। बोले नहीं मैं तो आपके साथ जाऊंगा, जिद करने लगा। संतों ने उठाकर एक पत्थर दे, बोले तू ये भगवान है, तू इसकी सेवा करना सीख और भगवान कृपा करेंगे तुझे हम जल्दी दोबारा से मिल जाएंगे। संत चले गए। अब छोटा वाला जो दास सी का पुत्र था, तो छोटे से जो पत्थर देके गए उन्हीं को भगवान मानने लगा और भगवान मानने लगा, भगवान की भावात्मक पूजा करने लगा। मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। संतों ने उसे समझाया कि देखो मानसिक पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवर्षि नारद जी व्यास जी महाराज से कहने लगे। कुछ समय संतों ने देवी शालग्राम की शिला का मैं विधिवत पूजन करता रहा, मानसिक पूजा करने लगा। भगवान मानसिक पूजा से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में बताया कि प्राणी के पास कुछ वस्तु ना हो लेकिन मन हो। भगवान तुमसे एक बात आती है कि भगवान क्या तुमसे चाहते हैं, आप भगवान को क्या चीज दे सकते हो जो भगवान के पास नहीं है। भगवान के पास ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो हम उन्हें दे सकते हैं, बताइए। भगवान के पास ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो हमारे देने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। भगवान के पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, और वो चीज भगवान की श्री ब्रज की रानी राधा रानी ने चुरा ली। भगवान का मन राधा ने चुरा लिया। भगवान के पास सब कुछ है लेकिन मन
राधा रानी को दे दिया। इसलिए भगवान तुमसे क्या चाहते हैं? भगवान तुमसे धन नहीं चाहते, भगवान तुमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ एक मन जो है आपका वो भगवान को दे दो। मेरो मन गिरवी धरो मन मोहन के पास, प्रेम व्याजी तीनों मनो नहीं छूटने दिया। प्यारे भगवान को देना है तो ये मन को दे दो, ये भगवान के पास नहीं है। बाकी सब भगवान के पास है लेकिन मन नहीं है, और भगवान तुमसे अपना मन ही मांगते हैं। लेकिन हम भगवान को सब कुछ दे देते हैं लेकिन मन नहीं देते। मन को तो एक पल भी नहीं देते, पर भगवान कहते एक बार तुम अपना मन दे दो। अब उस छोटे से बालक को मानसिक पूजा का इतना आनंद आने लगा। भगवान मानसिक पूजा से बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज मानसिक पूजा क्या है? बोले मानसिक पूजा ऐसी है कि उसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एकाग्र होकर बैठ जाओ और मेरे गोविंद का ध्यान करो कि मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया, मेरे वासुदेव मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनका बड़े प्रेम से पूजन करूं। मन के द्वारा सारे तीर्थों का आह्वान कर डालो, गंगा, गोमती, गोपति, गणपति, जितनी भी तीर्थ है सबका आह्वान करो कि देख कन्हैया, देख मेरे गोविंद, आज मैं तेरे लिए कितनी मेहनत करके एक तीर्थों का जल लाई और मेरा कन्हैया फिर कितना प्रसन्न होता है। हृदय से उसको सब तीर्थों का जल लाओ। अरे लाला देख जल ले आई, तो अभी तक उठा भी नहीं है, उठ तो सही, अब मैं तुझे स्नान कराऊंगी। मन के द्वारा मेरे गोविंद को तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गऊ का दूध लो, गऊ का दही लो, गऊ का घी लो, गोमूत्र लो, गोबर लो, पंचगव्य से स्नान कराओ। गऊ की पांचों वस्तु शुद्ध होती है, उससे मेरे गोविंद को स्नान कराओ। और जब मेरा गोविंद स्नान कर ले, मेरे गोविंद को अभिषेक कराओ। मन के द्वारा सारे काम करो, कहीं किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। 56 भोग लगाओ, सुंदर श्रृंगार करो, केसर का तिलक लगाओ, सुंदर सुंदर पुष्पों की वेणी बनाओ और फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं तो कुछ जानती नहीं, न मैं वेद जानती, न मैं पुराण जानती, न मेरे अंदर भक्ति है, न मेरे अंदर श्रद्धा है। हे मेरे गोपाल, जैसे आप मुझसे पूजा करवा रहे हो मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार वो बालक का मन ऐसा लग गया पूजा में, और वो दिन प्रतिदिन भगवान की पूजा बढ़ती चली गई। उसकी साधना दिन प्रतिदिन बढ़ती चली। साधना को बढ़ानी चाहिए। हम लोग साधना को एक प्रति भी नहीं बढ़ाते। जो हमारा बुजुर्गों ने जो नियम बना दिया उसी पट्टी पे चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते। कब तक आप ये केजी क्लास में पढ़े रहोगे? कुछ तो उत्थान करना चाहिए। कब तक मंदिर में भगवान शंकर के जल चढ़ाते रहोगे? कब तक मंदिर में मत्थे पे टेकते रहोगे? अपने ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करो। नामदेव जी महाराज सिर्फ 3 दिन के बालक थे। उनको भी उनके नाना ने एक दिन उनके नाम ना कहने लगे, बेटा मैं कहीं बाहर गांव जाऊंगा और मेरी गोविंद की पूजा रहने जाए। नामदेव सिर्फ उस समय 3 साढ़े 3 साल के थे और उनके नाना ने समझाया, देख बेटा कल तू मेरे कन्हैया की ऐसी पूजा कर लेना। नामदेव ने बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से गोविंद का श्रृंगार किया, जैसे नाना जी ने बताया वैसा ही किया। छोटा बालक, मन पवित्र, निर्मल जन मन मोहे मोहे चले कपट चित्र नहीं। भगवान निर्मल मन से बड़े प्रसन्न होते हैं। आज नामदेव जी ने जब गोविंद का श्रृंगार कर लिया, बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे नाना जी भोग लगाते थे दूध का कटोरा ले लिया और गोविंद के आगे रख दिया, तुलसी दल डाल दिया
फिर पर्दा हटाया, मेरे कन्हैया ने दूध नहीं, जरूर मुझसे कोई पूजा में अपराध हो गया, जरूर मुझसे कोई पूजा में गलती हुई। फिर पर्दा लगाया, फिर थोड़ी देर बैठे प्रार्थना की, फिर हटाया, फिर भी नहीं किया। आज नामदेव जी रोने लगे, कन्हैया मेरे नाना तो है नहीं, और तू अगर दूध नहीं पिएगा तो मैं भी आज दूध नहीं पीऊंगा। बोले मेरे नाना को 2 दिन लग जाएंगे, और तू 2 दिन कहाँ भूखा रहेगा मेरे गोपाल, और तू नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं पीऊंगा। फिर पर्दा लगाया, फिर प्रार्थना की, लेकिन नहीं। तो बोले इससे अच्छा मेरे नाना जी आएंगे और मुझे डांटेंगे, मारेंगे, इससे अच्छा तो मैं तेरी चौखट पे सिर फोड़कर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, जिससे नाना जी की डांट तो मुझे नहीं मिलेगी। नामदेव जी ने जैसे अपना सिर चौखट पे पटका, भगवान वासुदेव प्रकट हो गए और दूध का कटोरा लेकर झटपट पीने लगे। बोले सबसे पहला दर्शन नामदेव जी को हुआ भगवान का, यह कलयुग। इसलिए कहते हैं कलयुग इतना पवित्र कलयुग है, इसको हम पहचान नहीं पाते। भगवान कितनी जल्दी हमें मिल जाता है। भगवान भक्तमाल की कथा आती है, नामदेव जी को भगवान ने 56 बार दर्शन दिए अपने जीवन में, 56 बार दर्शन दिए। जब नामदेव जी का दूध पीने भगवान लगे गोविंद, नामदेव रोने लगा, मेरे नाना तो थोड़ा मुझे भी देते थे, कन्हैया तू सारा पी जाएगा। आज मेरे गोविंद ने अपने हाथ से नामदेव को दूध पिला दिया। नाना जी आए और आकर कहने लगे, बेटा मेरे गोविंद की पूजा की। बोले नाना जी मैंने जैसे आपने बताया वैसे ही पी, लेकिन तुम्हारे भगवान बड़े अकेले हैं। बोले क्यों? बोले दूध नहीं पी रहे थे, मैंने बड़ी जिद की, आखिर में देखो नाना जी मेरे चोट लगी, मैंने सिर फोड़ा तो भगवान प्रकट हुए और दूध पीने लगे। बोले बेटा भगवान ने दूध पिया? नहीं। बोले नाना जी पिया। बोले मुझे 75 वर्ष हो गए ठाकुर की सेवा करते करते, आज तक मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, और तूने 3 दिन में भगवान के दर्शन कर लिए। आज नामदेव जी महाराज ये मानसिक पूजा कर रहे हैं। बोले कल तू मुझे दिखाना भगवान के दर्शन, तभी तेरी बात सत्य मानूंगा। अब तो नामदेव जी ने नाना जी के सामने बड़ी भक्ति से गोविंद की पूजा की, गोविंद की बड़ी आराधना की, श्रृंगार किया, बड़े प्रेम से गऊ का दूध लिया, उठाया, चीनी डाली और डालकर भगवान के आगे रख दिया। बोले गोविंद अगर तू आज नहीं पिएगा तो मेरी विश्वास नाना जी नहीं करेंगे कि मैं झूठा हूं, तू मुझे आज झूठा बनाना चाहता है। आज भगवान फिर नामदेव जी बोले भगवान ऐसे प्रकट होने वाले नहीं है। मुझे फिर से फोड़ा नामदेव ने, भगवान प्रकट हो गए और वामदेव जी ने भगवान के दर्शन किए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। नामदेव ने ही अपने नाना को दर्शन कराए। 3 साल के बालक ने कलयुग में भगवान को प्रकट कर दिया। आज नामदेव जी धन्य हो गए। वामदेव जी कहने लगे बेटा आज से तू पक्का पुजारी हो गया, आज से तू पक्का पुजारी हो गया। अब मैं सिर्फ माला फेरूंगा, अब मैं गोविंद ने मुझे इतने दर्शन दे दिए। ऐसे ऐसे भगवान के भक्तों की कथा आती है कि मानसिक पूजा में कितना बल है। आज उस बच्चे देवर्षि नारद ने मानसिक पूजा अर्पण की, गोविंद प्रसन्न हो गए। कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा हुई। भगवान ने क्या, देवर्षि नारद जो अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे थे, पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे थे कि जब मैं भगवान की पूजा में लीन हो गया, मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता, गोविंद इस जन्म में तो तुम मुझे मिल जाइयो, इस जन्म में तो मेरा जन्म व्यर्थ न हो जाए। जब बचपन से भगवान की भक्ति करते हैं तो जरूर परमात्मा कृपा करता है। आज नामदेव जैसी भक्ति नारद जी के पूर्व जन्म में हो गई और भगवान ने क्या कृपा की, उसकी माता गौ धोने के लिए गौशाला गई।
सांप पे पैर पड़ा और सांप ने उसकी माँ को धस लिया और माँ के प्राण निकल गए। आज बालक कहने लगा, प्रभु चलो ये भी एक मेरी जिम्मेदारी थी जो आपने मुझसे मुक्त कर दी। अब तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए जो घर में था उसी से माता का क्रियाक्रम किया और करके ब्रह्मभोज कराकर तीर्थ के लिए निकल गया। अपने गोविंद को साथ ले लिया, जो ऋषियों ने गोपाल जी साथ में दिए, सालग्राम जी साथ ले लिया और उनका भजन करता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी सालग्राम जी को चल दिए और गंगा के किनारे पहुंचे। भगवान को प्राप्त करने के लिए गंगा का सानिध्य बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो गंगा के किनारे, भक्ति जीवन में लानी है तो यमुना के किनारे, और ज्ञान को जगाना है तो गंगा के किनारे। आज गंगा के किनारे चले और वहां जाकर भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। उसी समय जो पुराने संत थे वो भगवान की दर्शन करते करते गंगा जी में आए और वो बालक ने देखा कि ये तो मेरे वही गुरु हैं जिन्होंने मुझे भगवान को दिया था। उनके चरणों में गिर गया, बोले बेटा तेरी माँ, बोले माँ तो गोविंद के पास चलेगी, अब मेरा गोविंद के सिवा और कोई संसार में नहीं है। मैं भला और मेरे गोविंद भले। जो भैया दे देते हैं खा लेते हैं, नहीं देते तो इनका भजन करते रहते हैं। भजन में इतना आनंद आता है, न भूख लगती है न प्यास लगती है, भजन में कुछ भी नहीं अच्छा लगता। सिर्फ भगवान का सानिध्य मिलता रहे, भूख प्यास कभी नहीं सताती। भूख प्यास तभी सताती है जब तुम उससे दूर चले जाओगे, संसार में आओगे तो भूख के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और भगवान के नजदीक में रहोगे तो भूख लगने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो उसका जीवन धन्य हो गया। नारद जी ने अपने पूर्ण चरित्र वेदव्यास जी महाराज को सुनाया और बोले जब मेरी मुक्ति हुई, दूसरा जन्म मैं भगवान श्री के वैकुंठ लोक में गया, वहां लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई। भगवान ने मुझे कपूरा दे दिया और जहां भगवान ने मुझे कहा कि मेरे भक्ति हुए प्राणियों को जो भटक रहे हैं उनको मेरी ओर ले दिया। और देवऋषि नारद जी तो ऐसे हैं कि जो संसार से भटकते हैं और नारद जी में मिल जाए, नारद जी के दर्शन हो जाए तो समझे भगवान अवश्य ही मिल जाएंगे। ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले। ध्रुव के गुरु कौन थे? नारद जी। प्रहलाद के गुरु कौन थे? नारद जी। और नारद जी के जिसके दर्शन हो जाए समझो भगवान मिल जाए। तो बोले मैं क्या करूं? बोले तुम ऐसा करो, मेरे गोविंद की ऐसी कथा की रचना करो कि जिससे सब कथाओं का अमृत उसमें भर जाए। तो वेदव्यास जी महाराज आज श्रीमद् भागवत पे लिखने के लिए तैयार हो गए। बोले अब बुजुर्ग, अब मैं लिखूं तो लिखूं कैसे, मेरी तो हाथ। बोले ऐसा करो, लिखने के लिए चिंता मत करो, तुम अपने मन में विचार बनाओ, भगवान गणेश जी आएंगे, तुम बोलते जाना और गणेश जी लिखते जाएंगे। और ये श्रीमद् महाभागवत पुराण कहाँ लिखी गई? बद्री का आश्रम जाओगे ना, बद्री जो गया बद्री उसकी काया सुधरी। काया को सुधारना हो तो बद्री नारायण अवश्य जाओ। और बद्री नारायण से आगे थोड़ा सा माणा गांव पड़ता है, वहीं वेदव्यास जी की गुफा बनी हुई है जहां पर श्रीमद् महाभागवत का प्रागट्य हुआ। देवऋषि नारद जी ने कहा आप कृपा मत करो, गणपति जी महाराज आएंगे, पर वहां गणेश जी प्रकट हो गए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा अभ्यंगम कुरवे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। सारे कार्य
कार्य सफल हो जाते हैं जब भगवान गणेश जी आ जाते हैं। आज वेद व्यास जी के आश्रम में गणेश जी प्रकट हो गए और गणेश जी से वेद व्यास जी ने कहा कि मैं श्लोक बोलता रहूंगा, आप लिखते रहना। गणेश जी ने कहा महाराज मेरी एक शर्त है कि मैं लिखता लूंगा लेकिन एक पल भी रुकूंगा नहीं। बोले ठीक है, एक पल भी मत रुकना, लेकिन जो मैं श्लोक बोलूं उस पर विचार करके फिर इसमें लिखना कि वो ठीक है या नहीं। तो इस श्रीमद् भागवत की लेखन किसने किया? श्री गणपति जी महाराज ने। अब वेद व्यास जी महाराज श्लोक बोलते जाते और जब उनका संध्या का समय आता तो एक ऐसा गुड श्लोक बोल देते जो गणेश जी को विचार करने में 2-3 घंटे लग जाते, जब तक वो अपना नित्य कर्म कर लेते थे। इस प्रकार इसकी रचना हुई और इसमें 18,000 श्लोक वेद व्यास जी महाराज ने बोले और श्री गणपति जी महाराज ने लिखे। आइए हम सब गणपति जी महाराज को बुलाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। सप्त दिवसीय हमारी जो कथा है, आज ये कथा का प्रारंभ महत्तम हुआ, कथा लिखी गई। अब हम उनसे विनती करते हैं हमारे कार्य को आओ और हमारे कार्य को रिद्धि सिद्धि के संपूर्ण से करो। भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, सभी लोग मिलकर गणेश जी को मनाते हैं। गणपति महाराज की ओम विघ्न हरण मंगले करण अति गणनायक महाराज। हर प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण की जोता। गणपति भगवान की सच्चे दरबार ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे,
तो वहीं पर सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य होता है। ब्रज की रानी राधा रानी कुंजों में विहार करती थी और उन्होंने एक सुख पा रखा था, और वो सुख श्री सुखदेव जी महाराज, श्री राधा रानी की भी गुरु है श्री जी। तो जब कुंज में रहती थी तो नित्य प्रति सुख से वार्तालाप करती थी। कृष्ण के पास कोई बात पहुंचानी होती थी तो सुख के द्वारा पहुंचाया। तो आज राधा रानी कहने लगी, सुखो देखो तुम्हें संसार में जाना पड़ेगा। बोले नहीं मैया, मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि छोटा सा सुख। बोले नहीं तुम्हें जाना। बोले वहां जाऊंगा तो तुम्हारी जो पति की माया है मुझे घेर लेगी। बोले नहीं, वो माया तुम्हें नहीं घेरेगी, तुम जाओ जन्म लो। तो आज राधा रानी श्री जी के कहने पर सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर जब भगवान शंकर माँ पार्वती को सत्संग सुना रहे थे, वहां अंडे के रूप में प्रकट हो गए और तेज वायु चली। और जब तेज वायु चली तो अंडा नीचे गिरा, टूट गया। लेकिन भगवान शंकर के अमर कथा को उसने सुना और सुनकर दोबारा से अंडा में से श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। जब भगवान शंकर कथा सुनाते थे तो नेत्र बंद करके कथा सुनाते थे और माँ पार्वती हुंकारे भरती रहती थी। माँ पार्वती को कथा सुना रहे थे तो वहां पर श्रीमती जी पहुंच गई और माँ पार्वती जी सो गई। कुंभकर्ण की जो पत्नी श्रीमती जी वहां पहुंची और माँ पार्वती जी सो गए। अब भोले बाबा कथा सुना रहे थे, हुंकारे जो थे सुखदेव जी महाराज हुंकारे कर रहे थे। जब हुंकारे भरते भरते कथा समाप्त हो गई और जैसी भगवान शंकर ने भगवान का जयकारा लगाया, माँ पार्वती की नींद खुली और खुलते ही बोले महाराज इसके बाद क्या हुआ? अरे देवी इसके बाद क्या हुआ? इसका मतलब तू सो गई, लेकिन ये हुंकारा कौन भर रहा था? तो देखा तो छोटा सा चौथा हुंकारा। अब भगवान शंकर को क्रोध आया और त्रिशूल लेकर उसके पीछे गए। वो बेचारा अपने प्राण बचाते बचाते कैलाश पर्वत से उड़ा और कहाँ पहुंच गया? वेद व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचा। हरणी मैया सो रही थी, वेद व्यास जी की मैया जो पत्नी थी वो सो रही थी। अचानक उबासी मुंह खुला और वो तो छोटा सा सुख था उनके मुख में से गर्भ में प्रवेश और जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया भगवान शंकर ही की कथा सुनकर वैरागी अब गर्भ में रहा। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक गर्भ में निवास किया, बाहर नहीं आए। बार बार मैया प्रार्थना करती, वेद व्यास जी महाराज कहते वही बाहर निकलो बाहर निकलो। बोले नहीं मैं तो वही आसन जमाकर बैठकर भगवान का भजन करने बाहर। बोले बाहर आऊंगा तो ये द्वारकाधीश की माया मुझे नहीं छोड़ेगी। अगर भगवान द्वारकाधीश आकर मुझसे कहे कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी तो मैं आ सकता हूँ। और वेद व्यास जी महाराज भगवान का वेद व्यास जी महाराज ने भगवान श्री द्वारकाधीश जी से प्रार्थना की, प्रभु आओ और ये मेरी पत्नी 16 वर्ष से गर्भ धारण किए हुए आप जो गर्भ में आपका बालक आपका भक्त बैठा हुआ है उसे कहो वो बाहर आए। भगवान द्वारकानाथ ने कही देख भैया बाहर आ जा सुखदेव, मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी। तो जैसे सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म होते ही 16 वर्ष की बालक बन गई और बालक बनती जन्म लिया और वन में चल गए। वेद व्यास जी महाराज रोने लगे, महाराज रुक जाओ बेटा, रुको बेटा, रुको बेटा, रुको। अरे सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं और वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे चल रहे। बेटा रुक जाओ, मैंने इतना तप किया, मैंने इसलिए किया भागवत पुराण में अध्ययन कराऊंगा
सुखदेव जी महाराज कहने लगे मैं तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा बेटा हूं। कितने जन्मों से मैं तो भगवान के लिए आया हूं और भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। जब वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे भागने लगे, रोने लगे, पुत्र का वियोग ही ऐसा होता है। इतने ज्ञानी को भी पुत्र मोह नहीं छोड़ता। देखिए एक बात बहुत याद आती है कि संत को अगर संत तीन चीज छोड़ दे तो साक्षात भगवान बनता है। तीन चीज कौन कौन सी है? पुत्रेष्टा, लोकेष्टा और वृत्तेष्टा। ये तीन चीज ऐसी है, ये हर प्राणी को सताती है। लोकेष्टा, पुत्रेष्टा और वृत्तेष्टा, ये तीन चीज प्राणी को सताती है। आज पुत्रेष्टा के कारण वेदव्यास जी दुखी होने लगे, तो बोले महाराज ये संतों को कैसे सताती है? संतों की तो कोई संतान होती नहीं है। बोले तो संतों को पुत्रेष्टा नहीं तो शिष्येष्टा सताती है कि मेरे शिष्य इतने हो जाए। शिष्येष्टा और वृत्तेष्टा कहते हैं वृत्ति, धन, माया, और लोकेष्टा कहते हैं मेरा नाम हो जाए। ये तीन चीज अगर प्राणी त्याग कर दे तो सुखी सुख है। उसको छोड़ दे मुझे संसार में लोकेष्टा नहीं चाहिए, पुत्रेष्टा नहीं चाहिए, वृत्तेष्टा नहीं चाहिए, तो उसके बराबर सुखी है ही नहीं और वो पक्का संत कहलाता है। सुखदेव जी महाराज ऐसी ही बैरागी जिनको न पुत्रेष्टा की, न लोकेष्टा की, न वृत्तेष्टा की, कोई चीज उन्हें सता नहीं सकती। आज वो चल रही है। जब वो जा रहे थे तो एक सरोवर के किनारे कुछ देव स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब देव स्त्रियां स्नान कर रही थी तो 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज पहले जाने लगे। तो देव स्त्रियां जैसे स्नान कर रही थी वैसे स्नान करती थी, लेकिन उनका जब पीछा वेदव्यास जी महाराज करते करते आए सरोवर के किनारे तो देव स्त्रियां अपने वस्त्र लेने के लिए दौड़ी। तो वेदव्यास जी महाराज कहने लगे कि मैं 80 वर्ष का बूढ़ा, मुझे देखकर तुम्हें लाज आ रही है, और मेरा पुत्र 16 वर्ष का गया, उसे देखकर तुम्हें लाज नहीं आई? तो देव स्त्रियां क्या कहने लगी? महाराज तुम्हारे पुत्र को तो ये पता ही नहीं स्त्री और पुरुष क्या होते हैं, वो तो अपनी नेत्रों को उठाकर देखते नहीं। सुखदेव जी महाराज जब चलते तो अपने नेत्रों को उठाकर नहीं देखते, अपने जितने भूमि पर पैर जाए उतने ही नेत्र को आगे, क्योंकि ये जो माया है ना भगवान की, ये नेत्रों के द्वारा हमारे अंदर घुसती है और घुसने के बाद में मन में बैठती है, मन इसका कार्य करता है और फिर इसको प्रकट होना पड़ता है। तो इसलिए नेत्र जो होते हैं इनको सुधारना चाहिए, कान होते हैं इनको सुधारना चाहिए। कान के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुख के द्वारा, ये जितनी भी हमारे अंदर वृत्तियां बढ़ती हैं इनके द्वारा संसार अंदर घुसता है। और जब संसार अंदर घुसता है तो हमें संसार को, जब नेत्रों पे भगवान को बिठा लोगे तो हमारे अंदर संसार नहीं जाएगा। कानों में जो सुनने योग्य चीजें वो सुनोगे तो संसार अंदर नहीं जाएगा। और जब वेदव्यास जी दुखी हुए तो वृक्ष कहने लगे, वृक्ष क्या कहने लगे कि वेदव्यास जी महाराज को कहने लगे महाराज तुम एक पुत्र के लिए रो रहे हो, अरे हमें देखो कि हम वृक्ष हैं और फल तैयार करते हैं, धूप सहते हैं, गर्मी सहते हैं, बारिश सहते हैं, और फल किसको देते हैं? फल देने के लिए मानव के लिए हम फल प्रकट करते हैं, और मानव पत्थर भी मारता है तो भी हम सहन करते हैं। और तुम्हारा ये जो फल हम परमात्मा के प्राणियों के लिए देते हैं कि परमात्मा के बनाए हुए प्राणियों का कल्याण हो जाए, फिर भी हम सहन करते हैं, और तुम एक पुत्र रूपी फल परमात्मा को नहीं दे सकते। वेदव्यास जी महाराज को ज्ञान होगा, एक वृक्षों के उत्तर से वेदव्यास जी महाराज को ज्ञान हो गया कि मैं पुत्र को भगवान के लिए। आज वेदव्यास जी महाराज वापस आए आश्रम में और अपने छोटे छोटे बालकों को जो श्रीमद् भागवत पुराण रचा उसको पढ़ाने लगे।
और सुखदेव जी महाराज वन में जाकर एक घने वन में कुटिया में जाकर तप करने लगे। अब वेदव्यास जी महाराज छोटे छोटे बालकों को श्लोक सिखाते थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। भगवान ये एक श्लोक बेटा, तुम जंगल में जाते हो, समीरा तोड़ने के लिए तुम्हें अगर डर लगता हो, तुम भगवान के इन श्लोकों को याद किया करो, तुम्हें डर नहीं सताएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, एक मंत्रों को वेदव्यास जी महाराज छोटे छोटे बालकों को याद कराने लगे। एक दिन की बात, छोटे छोटे बालक आश्रम के लिए समीरा इकट्ठी करने के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें डर सताने लगा, उन्होंने अपने श्लोकों को बोलना शुरू किया। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज उनके कानों में जब ये श्लोक पढ़े, और कानों में जब ये श्लोक पढ़े, पढ़ते ही सुखदेव जी का ध्यान श्लोकों में लग गया। उन बालकों को बुलाया, बोले ये श्लोक तुम्हें किसने सिखाए? बोले हमारे गुरुदेव ने सिखाए हैं। बोले अच्छा, बोले कितने श्लोक हैं? बोले हमें तो एक दो ही याद कराए महाराज, हमारे गुरुदेव के पास तो बहुत सारे हैं, 18,000 श्लोक हैं जो गोविंद को प्राप्त करा। आज सुखदेव जी महाराज की फिर से इच्छा हुई श्लोकों को ले वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में कितने वर्षों के बाद में दोबारा से आए। लेकिन कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? न तो पिता ने कहा तुम मेरा पुत्र है, और न पुत्र ने कहा तुम मेरे पिता हो। आज वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में आए और सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के सभी श्लोकों का अध्ययन किया। अब अध्ययन करने के बाद में परीक्षा होती है। अब परीक्षा तो पुत्र मोह में पिता लेता तो पास कर ही देता, बोले नहीं, इसको परीक्षा देने के लिए राजा जनक के दरबार में जाना पड़ेगा। जनक जी राज्य करते हुए त्यागी महायोगी। जनक जी कहते जरूरी नहीं है कि तुम वन में जाकर भगवान का तप करो। वन को अपने घर में, मन को ऐसा बना लो मैं वन में ही बैठा हूं। सुख सुविधा होते हुए उनका त्याग करना सीखो। सुविधा है लेकिन उसका उपयोग ना करो। एसी है लेकिन उसमें सो नहीं। मन को दिखाओ, सब सुविधा है लेकिन मन को कहो मैं बेटा जंगल में बैठा हूं, या लाइट भी नहीं है, तू एसी की बात कर रहा है। ऐसे मन को उसको धीरे धीरे समझाओ, मन जैसा मित्र नहीं है। मन बहुत जल्दी गोविंद से मिलाता है। तो मन को जब धीरे धीरे सुधारो तो ऐसी राजा जनक राज्य करते हुए, सारे कार्य करते हुए घर में रहते थे। महायोगी, महातपस्वी, महाविद्वान। आज वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ तुम्हारी परीक्षा राजा जनक लेंगे कि तुमने इतना पुराण पढ़ा है, ठीक है या नहीं। वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को राजा जनक के दरबार में भेजा। राजा जनक जी ने पहुंचे और उन्होंने परीक्षा लेने के लिए महाराज के दरबार में जब सुखदेव जी पहुंच गए तो उन्हें द्वार पर द्वारपालों से कहा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा उस मुनि से कह दो अभी खड़ा रहेगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। इतने में नारद जी भी पहुंच गए। तो नारद जी पहुंचे, सुखदेव जी खड़े खड़े अपने भगवान के आनंद में मगन है कि कितने दिन नहीं, 3 दिन बीत गए खड़े खड़े। जब देव ऋषि नारद जी पहुंचे तो उनके सेवादारों ने उनको आसन दिया, बोले किधर बैठ जाओ। अब राजा जनक की जो पत्नी थी उन्होंने सोचा चलो मैं पहले परीक्षा लेती हूँ। तो आसन जहाँ बिछाए थे, एक तरफ सुखदेव जी महाराज बैठे, एक तरफ देव ऋषि नारद जी बैठे, और उनके बीच में राजा जनक की पत्नी सुनीना जी जाकर बैठे। अब तो नारद जी सोचने लगे कोई स्त्री का संग नहीं, दूल्हे से नारद जी उत्तर उधर हो गए। लेकिन सुखदेव जी तो अपने भगवान की भक्ति में ऐसे लीन थे, उन्हें पता ही नहीं था कौन मेरे
पास बैठा हुआ है और 4 दिन बीत गए। 4 दिन बाद जब राजा जनक बाहर आए और उन्होंने उनका चेहरा देखा कि देखो तो सही 4 दिन से ये सन्यासी खड़ा है लेकिन मुख पे जरा सा भी, क्योंकि प्राणी का चेहरा सब कुछ बता देता है। आपके हृदय में क्या है आप चेहरा देखकर बता सकते हो कि इसके हृदय में मेरे प्रति ये बात चल रही है। अब राजा जनक ने देखा कि तो महायोगी है, तपस्वी है, उसने परीक्षा ली और परीक्षा में वो सफल हुई। आज श्रीमद् भागवत का ग्रंथ का अध्ययन करके सुखदेव जी महाराज फिर वन में जाकर तप करने लगे। अब हमारा भी समय पूरा हो गया है। आज प्रथम दिन की कथा श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। अब कल भगवान श्री सुखदेव जी महाराज किसको कथा सुनाएंगे, उसका जन्म करेंगे। तो आज समय पूरा हो गया। ये श्रीमद् भागवत की कथा ठीक 3 बजे शुरू हुआ करेगी और 6 बजे समाप्त हो जाए करेगी। इसमें आप सभी समय से आए और ये 7 दिन का उत्सव है और ये 7 दिन 2 दिन के पश्चात एक ऐसा मास प्रारंभ होने जा रहा है, पुरुषोत्तम मास, जो स्वयं साक्षात मेरे गोविंद का मास है। और वो मास भगवान को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, गोविंद कहते हैं उस मास में मेरी भागवत यमुना के किनारे या गंगा के किनारे कोई भक्त सुन लेता है तो वो सीधा मेरे चरणों में ही प्राप्त होता है। ये वर्ष आषाढ़ मास 13 वर्षों के उपरांत ये आया है। पुरुषोत्तम मास तो 38वें साल आता है, लेकिन ये जो आषाढ़ का मास है ये सबसे परम प्रिय भगवान का है और उसमें भी पुरुषोत्तम मास। और इस पुरुषोत्तम मास में भी भगवान की कृपा है कि हमें श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ तो मिल ही रही है और भगवान कृपा करेंगे। बिहार
परमादरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, श्री ज्ञान जी महाराज, आइए सभी महानुभाव माँ भगवती के चरणों में बैठे हुए सभी भक्तजन, भक्तों के हृदय में बैठे परम बाल भगवान श्री कृष्ण गोविंद बाल भगवान जो श्री कृष्ण सबके हृदय में विराजमान ऐसे उद्देश्य को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत का कल आपको महत्व सुनाया। श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है और इस शास्त्र की रचना कैसे बनी, ये बात आपको कल भी बदल दी। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और तप करने के लिए वन में चले गए। श्री सूत जी महाराज सौनकादि आदि ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, या पृथ्वी पर मानव जीवन के उत्थान की बात संतों ने बतलाई है कि सत्संग के द्वारा मानव जीवन अपना कितना उत्थान कर सकता है। आगे श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों सौनकादियों से कहने लगे कि भगवान जब स्वधाम जब चले गए, सूत जी महाराज सर्वारोहण की कथा आज बता रहे हैं कि राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार से हुआ। भगवान कहने लगे, सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अपने मन को एकाग्र करके श्री गोविंद के चरणों में लगाइए और भगवान श्री गोविंद आपके मनरूपी बात में आपके जीवन को सुधारने के लिए सत्संग रूपी चर्चा आपके पात्र में डालें। मानव जीवन में मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव शुद्धि, ये जब शुद्धियां होती है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। मातृ शुद्धि, माँ का आचरण, पितृ शुद्धि, पिता का आचरण, द्रव शुद्धि, द्रव हमारा कैसा है, और वंश शुद्धि। ये जब चारों चीजें प्राप्त होती हैं गृहस्थ जीवन में, उसी व्यक्ति को जाकर भगवान की प्राप्ति होती है। महाराजा परीक्षित जी महाराज ऐसे ही थे, उनके जीवन में ये सब शुद्धियां थी। श्रीमद् महाभारत में एक कथा आती है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और कौरव पांडवों के युद्ध में अश्वत्थामा जी ने पांडवों से बदला लेने का विचार किया। इन्होंने मेरे मित्र दुर्योधन को हरा दिया, इसका बदला लेना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके अश्वत्थामा जी महाराज जहां द्रौपदी जी के पांचों पुत्र सोए हुए थे, उनको मारने के लिए अश्वत्थामा जी चल दिए। लेकिन जिनको बचाने वाला मेरा गोपाल है, उनको कौन मार सकता? भगवान बालू को ये बात पता लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय प्रातः काल में, इसको थोड़ा सेट कर दीजिए, कि मेरे भक्तों के ऊपर कोई विपदा आने वाली है। भगवान सब जानते हैं कि मेरे एक एक भक्त की भगवान रक्षा करते हैं। उसी समय प्रातः काल भगवान गए
और जाकर पांडव से बोलो चलो मेरे साथ गंगा स्नान के लिए। अब पांचों पांडव तो उठकर चल दिए। प्रातः काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था, लेकिन जो उनके पांचों बच्चे थे वो आलस्य के कारण नहीं चल पाए। भगवान श्री कृष्ण पांडव को जो कहते थे वो ये नहीं पूछा करते थे कि क्यों चलना है। भगवान कहते चलो गंगा स्नान, बोले चलो महाराज। पांचों पांडवों को तो भगवान लेकर चल दिए, लेकिन पांचों पांडव तो चले गए, लेकिन द्रौपदी जी के पांचों पुत्र वहां सोए हुए थे। जो भगवान की आज्ञा नहीं मानता था उसको दुख मानना पड़ता है। और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की जो विधिया होती है वो साक्षात दुर्योधन की होती है। अश्वत्थामा आए, उन्होंने सोचा पांचों पांडव सोए हुए हैं। उसी समय तलवार से पांचों पांडवों के सिर धड़ से अलग करके अश्वत्थामा चले गए। पांडव जब लौट कर आए और उनको ये पता लगा तो पांचों पांडवों को क्रोध हो गया। द्रौपदी जी आज रोने लगी कि मेरे पांचों पुत्रों का अंत हो गया। भगवान द्वारकाधीश वहां खड़े हुए, द्वारकाधीश खड़े हुए सब देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भक्तों की, भगवान जब भक्तों पर कृपा करते हैं तो उसको एक एक दुख भेजते रहते हैं। लेकिन पांचों पांडवों ने ये थाम लिया, द्रौपदी के सामने वचन दिए कि हम अश्वत्थामा को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा करें। पांचों पांडव अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने लाकर पटक दिया। लेकिन द्रौपदी जी क्या कहने लगी, ये ब्राह्मण का पुत्र इसे नहीं मारो। देखो कितनी बड़ी बात है कि जिसके 5 पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा हो और उसको द्रौपदी जी कह रही है इसको मारो नहीं। बोले इसके मारने से मेरे पुत्र वापस लौटने वाले नहीं। मैं जानती हूं इसके पिता नहीं है और इसकी मां गोमती कितनी पीड़ा भोगेगी। मुझे पता है पुत्र वियोग आज मुझे सहन हो रहा है, लेकिन वैर का भाव का बदला उद्धार से द्रौपदी जी दे रही है, इसे छोड़। लेकिन अर्जुन ने, भीम ने, दुर्योधन ने जो कष्ट दिए, दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने मिलकर पांचों पांडवों को, उन सब कष्टों को भी द्रौपदी जी भूल गई। और भीम ने प्रतिज्ञा की कि मैं इसका धड़ अलग करूंगा। लेकिन द्रौपदी जी कहने लगी किसी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान के सामने जब ये प्रसंग पहुंचा तो भगवान कहने लगे कि भाई ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना अपराध है, लेकिन महाराज इसने ऐसा पाप किया है, पापी को मारने में भी कोई अपराध है क्या? भगवान कृष्ण कहने लगे देखो बात सुनो, ये अश्वत्थामा जो है इसके मस्तक पर मणि लगी हुई है, इस मणि को निकाल लो और इसको छोड़ दो। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि लगी हुई थी, उसको निकाल लिया और निकालने के बाद उसको छोड़ दिया। लेकिन उसका मन का वैर दूर नहीं हुआ। अश्वत्थामा उसके मन में अभी भी ये था कि इनका बदला अवश्य होगा और विचार करने लगे पांडव के कुल में अब कौन बचा है। देखा तो उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित जी महाराज विराजमान। अब तो अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया, लेकिन उसका मन का वैर दूर नहीं हुआ।
प्राणी मात्र को चाहिए कि जैसे द्रौपदी जी ने अपने मन का बैर कि जिसके 5 पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा हो तो कितना क्रोध आ जाता था, लेकिन नहीं, वो जानती थी कि मेरी तरह इसकी माँ को भी कितना पीड़ा हो गया। लेकिन हजरत कामा जी ने दोबारा से ब्रह्मास्त्र चलाया और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था महाराजा परीक्षित, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा रोती रोती द्वारका नाथ की शरण में पहुंची कि मां त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हे द्वारका नाथ मुझे बचाओ। उसी समय भगवान श्री बाल कृष्ण ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में गए। और वहां पर भगवान ने ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित की रक्षा। उस बालक को गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए। गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए और ऐसे दर्शन होने के उपरांत अब तो भगवान की छाती देखकर वो बालक यही कहने लगा, हे बालक तुम मेरी रक्षा कर। गर्भ में सबकी रक्षा करने वाला वो परमात्मा है। जब जीव गर्भ में रहता है तब हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहता है, प्रभु मेरी रक्षा करो, और सबकी रक्षा वो करता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, हाथ छूटते हैं तो भगवान को वंदन करना ही भूल जाता है। भगवान को वंदन करना ही भूल जाता है, उसकी रक्षा की। अब उत्तरा जी चाहती तो कुंती के पास पहुंचती, पांडवों के पास तो पहुंचती हुई रक्षा करो, नहीं, उन्हें पता था कि जब भी मानव के जीवन में कोई कष्ट आए या दुख आए तो सिवा द्वारका नाथ के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। कभी भी जीवन में कोई पीड़ा हो, दुख हो, कष्ट हो तो अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने परमात्मा को याद करो, प्रभु तुमने ये भेजा है, तुम इसका निवारण करो। उनकी रक्षा की। पांडवों को राजगद्दी पर जब बिठा दिया तो द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी कि भैया तुम्हारा संस्कार हो गया और मुझे अब द्वारकाधीश जाना। आज मां कुंती को ये पता लगा कि द्वारकाधीश जी जा रहे हैं, रथ पर सवार होकर चल दिए, तो मां कुंती रास्ते में पहुंच गई। और पहुंचकर द्वारकाधीश जो रोज कुंती की वंदना किया करते थे, आज वही कुंती आज भगवान को पहचान गई, आज उनकी वंदना करने लगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे कृष्ण, हे मुरारी, तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? बार बार उनकी वंदना करने लगी। भगवान ने देखा कि रोज तो मैं बुआ की वंदना करता था, आज बुआ जी मेरी वंदना कर रही है। रथ से नीचे उतरे और बुआ जी से कहने लगे, बुआ जी आज आपको क्या हो गया? बोले नहीं केशव, आज तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। बोले इतने दिन हो गए, अब तो मुझे द्वारका में जाना ही पड़ेगा। बोले अगर तुम जाते हो तो मुझे एक आशीर्वाद देकर जाओ। आज मां कुंती भगवान कृष्ण से क्या मांगती है? आज तक कोई मांग नहीं सकता जो मां कुंती ने भगवान से मांगा। बोले अगर आप केशव द्वारकाधीश अगर आप जा ही रहे हो तो आप मेरे जीवन में विपदा के विपत्ति बार बार मेरे जीवन में विपत्ता आती रहे, दुख आते रहे, कष्ट आते रहे, मैं कभी दुख को दूर ना कर सकता। आज भगवान के आंसू में आंखों में आंसू आ गए कि हे कुंती तू क्या मांग रही है? तूने सारा जीवन दुख में ही बिताया, अब ये थोड़ा सा समय सुख का आया है और इसमें भी तू क्या मुझसे मांग रही है? बोले नहीं, मैंने जो मांगा है वो ठीक है केशव, अगर तुम जाने चाहते हो तो मुझे आशीर्वाद देकर जाओ। आज भगवान सोचने लगे कि देखो तो सही
कुंती भोज के घर में कुंती का पालन पोषण हुआ। जन्म से ही माता पिता चले गए और राजा भोज कुंती ने मां कुंती का पालन पोषण किया। अब दूसरे के घर में बचपन बीते तो कितनी पीड़ा हो, कितना दुख हो। बड़ी हुई, विवाह हुआ और विवाह भी हुआ तो ऐसे राजा के साथ पांडु जिनको जन्म से पीली का रोग लगा हुआ, फिर भी सहन किया। वो तो दुर्वासा ऋषि की अनन्य कृपा थी कि कुंती को ऐसा मंत्र बता रखा था कि वो जिस देव को बुलाती थी वो देव आते थे और उन देवताओं के प्रति वायु को बुलाया तो वायु से धर्मराज की उत्पत्ति हुई और सूर्य से कर्ण की उत्पत्ति हुई। सभी पांचों पांडवों की इस प्रकार से उत्पत्ति हुई क्योंकि पांडवों को एक श्राप था दुर्वासा ऋषि का, क्योंकि दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री, कि अगर ये काम वासना से पत्नी के पास जाएंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी कुंती ने देखो ऐसा जीवन निभाया। एक दिन पांडु को ऐसी वासना सिर पे चढ़ गई, माद्री के पास चले गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। छोटे छोटे बच्चे कुंती ने पाले और आज पाल के जब बड़े हुए, धृतराष्ट्र जी महाराज ने दुर्योधन ने कितना कष्ट सहा, कितना कष्ट दिया पांडवों को, और ये सब देखते हुए आज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कुंती तू आज भी अब जीवन में थोड़ा सा सुख का समय आया तो भी तू दुख मांग रही है। तो भगवान के सामने कहते हैं कि जब तक जीवन में कोई दुख ना रहे, दुख रहेगा तो मुझे परमात्मा याद आएगा, और जीवन में अगर सारा सुख हो गया तो हमें बंसी वाला याद नहीं आएगा। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सुना तो रुक गए। उनको एक बात और याद आई भगवान को। जब रुक गए, द्वारकाधीश वापस महल में आए तो आज कुंती जी कहने लगी मेरी वजह से भगवान रुक गए। द्रौपदी जी कहने लगी नहीं नहीं मेरी वजह से भगवान वापस लौट आए। सब अपनी अपनी बात कहने लगे, लेकिन भगवान जानते आज मैं किसके लिए वापस आया। भगवान को एक बात याद आ गई कि आज मेरा भक्त जिसको मैंने वचन दिया कि अंतिम समय में मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा, ऐसा कौन सा भक्त था जो भगवान को याद आ गई। भगवान आज उसके लिए वापस लौट कर आए। भीष्म पितामह तीरों की सैया पर द्वारकाधीश को याद कर रहे थे। आज भगवान भीष्म पितामह की मृत्यु को सुधारने के लिए वापस आए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा परम प्रिय भक्त जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है कि जब चाहे तब अपने प्राणों का त्याग कर सके, लेकिन आज कष्ट भोग रहा है, पीड़ा सहन कर रहा है, इसलिए कि मैं जब तक सूर्य उत्तरायण ना आ जाए तब तक मैं इस शरीर का त्याग नहीं करूंगा। और ऐसा समय आ गया और भगवान बाल मुकुंद से उन्होंने वचन दिया कि अंतिम समय में पता नहीं मेरी कैसी अवस्था होए। कृष्ण हे द्वारकानाथ, अंतिम समय में पता नहीं जिह्वा से आपका नाम निकले या ना निकले, लेकिन मुझे वचन दे के जाओ अंतिम समय तुम मेरे सामने ही खड़े रहोगे। तो आज द्वारकानाथ उसकी मृत्यु को सुधारने के लिए आए। पांचों पांडवों को ले गए और आज भीष्म पितामह के पास गए
पांडव से कहने लगे, ये पृथ्वी से एक ऐसा योद्धा जा रहा है, इसके पास जाकर राजनीति तुम सीख लो। आज भीष्म पितामह ने देखा कि द्वारकानाथ मेरे सामने खड़ा हुआ है, नेत्रों से आंसू आ गए और उन्हें याद आ गई कि देखो तो सही, हमें याद नहीं रहती भगवान ने हमें वचन दिया, और वचन भी देखो भगवान ने कैसे समय पर दिया। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की। दुर्योधन बार बार जब युद्ध होते होते 8 दिन हो गए, तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह 8 दिन बीत गए लेकिन तुमने पांडवों का कोई वध नहीं किया। जब दुर्योधन ने खरी खोटी सुनाई तो आवेश में आके भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन तू चिंता मत कर, तुझे अगर मृत्यु का भय है तो आज रात को जब मैं 12 बजे तख्त पे बैठूं तो तू अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति से कहा कि आज पितामह जब रात्रि को ध्यान में बैठेंगे तो आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देंगे। तुम ऐसा करो, 12 बजे रात्रि को ठीक भीष्म पितामह ना बैठे ध्यान में मत चले जाओ। अब ये बात आवेश में आके सुबह प्रतिज्ञा की। भगवान बालकृष्ण को ये बात पता लगी, द्वारकानाथ सारे दिन घबराने लगे और देखा आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं पांडवों का वध अवश्य करूंगा। इसकी प्रतिज्ञा सुनकर आज द्वारकानाथ के भीम उन्होंने देखा, जाकर देखो अर्जुन को क्या हो रहा है। अर्जुन की वहां पर पहुंचे तो अर्जुन जी तो आराम से सो रहे थे, धर्मराज युधिष्ठिर भी सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अर्जुन से कहा था तुम्हें पता नहीं कल क्या प्रतिज्ञा ली है भीष्म पितामह ने। तो अर्जुन कहने लगे कि जब हमारी रक्षा करने वाला जा रहा है तो हम तो निश्चित होकर सोएंगे। ऐसा ही भक्त होना चाहिए कि अपने जीवन का सारा भार परमात्मा को अर्पण करते और खुद निश्चित हो जाए जो मेरे प्रभु करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसलिए कन्हैया मुझे तो अच्छी नींद आ रही है, बोले तुझे तो नींद आ रही है लेकिन मुझे नींद ही नहीं। अर्जुन जी को कहा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की पत्नी के पास पहुंचे और उससे कहने लगे देखो दादाजी तो अपने घर के ही हैं, आज नहीं तो कल आशीर्वाद दे लेना, क्यों अपनी नींदें खराब करती हो। ये निद्रा बार बार नहीं आती और दिन में उठेंगे तब ले लेना आशीर्वाद, दादाजी के बाहर थोड़ी रहती है। भानुमति को आज भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक कह रहे तो अर्कानाथ बात तो सही है, रात को 12 बजे कोई आशीर्वाद थोड़ी लिया जाएगा, दिन में ले लेंगे, दादाजी तो अपने घर के ही है। अर्थात भानुमति का मन बदल गया और उधर द्वारकानाथ द्रौपदी जी के पास पहुंचे और द्रौपदी जी से कहा चल मेरे साथ। आज द्रौपदी जी रात को 12 बजे उठकर चल दी। वो ये कभी पांडव पत्नी और पांडव कभी नहीं पूछते द्वारकानाथ कहाँ ले जा रहे हैं, क्या बात है, लेकिन जैसी कहा वैसी द्रौपदी जी चल दी। और आज भीष्म पितामह जहाँ ध्यान में बैठे थे वहां द्रौपदी जी को साथ में ले जा रहे हैं। जब कुटिया के पास पहुंचे तो खड़ाऊ की आवाज आने लगी। भगवान कहने लगे द्रौपदी ये खड़ाऊ मुझे दे दे, आवाज आएगी, पिता ध्यान में बैठे उनका ध्यान भंग हो जाएगा। आज भगवान देखो तो सही भक्त की पादुकाएं उठाने को तैयार हो गई और अपनी पीतांबरी में लपेट कर बगल में लगा ली। काला कम्बल ओढ़े हुए लांटन लेकर अंधेरे में धीरे धीरे द्रौपदी जी को ले जा रहे हैं और द्रौपदी जी से कहा एक अंदर पिता में ध्यान में बैठे तो बस जाकर चरण छूना और मत्था टेकना।
जैसी द्रौपदी जी वहां पहुंची और पहुंचकर चरण स्पर्श किए, मत्था टेका, भीष्म पितामह ने कहा पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव। आज द्रौपदी जी कहने लगी कि पितामह ये आशीर्वाद सफल होगा। बोले द्रौपदी तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे लाने वाला कहाँ है आज? मैं जब ही ध्यान में देख रहा हूँ कि आज मुझे 2 घंटे ध्यान लगाए हुए मुझे बाल नजर ही नहीं आ रहे, आज है तो है कहाँ? वो काली कमली ओढ़े लालटेन हाथ में लिए ऐसा रूप मुझे नजर आ रहा है। द्रौपदी जी आशीर्वाद तो मैंने हृदय से दिया है, प्रतिज्ञा मैंने आवेश में की थी, लेकिन आशीर्वाद हृदय से दिया है तो सत्य होगा। लेकिन मुझे ये बताओ द्वारका नाथ है कहाँ? इतने में आज भगवान वहां प्रकट हो गए और उसी समय भीष्म पितामह ने द्वारका नाथ से ये वचन लिया कि प्रभु आज तो आप ऐसे रूप में मुझे नजर आए हो, मैं 2 घंटे ध्यान में लगाकर देखता रहा कि आज तो मैं ऐसा रूप क्या बना लिया। लेकिन अंत समय में ध्यान भी लगाओ और मेरी जिह्वा से आपका नाम निकले भी ना, तो उस समय मुझे वचन दे के जाओ आप मेरे सामने खड़े हो। आज भीष्म पितामह का अंतिम समय और द्वारका नाथ सामने खड़े हैं। इतना तो करना स्वामी जब मान करते